हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 11 जुलाई की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि करंट अफेयर्स का आप सेशन हमारा देखते रहिए। आपका हमने प्रॉमिस किया था कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ था जिसमें से हमारे करंट अफेयर से डायरेक्टली 7 प्रश्न आए हैं। ये आपको देखना 7 प्रश्न, जिन लोगों ने किया उनको बहुत बहुत हमारा धन्यवाद भी दिया है, सब कुछ दिया। देखिए, टीम का रिसर्च होता है, मेहनत होती है, तभी यहाँ पे इतने प्रश्न तैयार हुए हैं। आइए इसी के साथ पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, बिना टाइम गंवाए, बिना ड्रामा किए। तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रिंसिपल एडवाइजर की बात हो रही है किसकी? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ए विकासशील, बी सेंथिल पांडियन, सी दलजीत सिंह चौधरी या डी सौम्या स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर है डी, सौम्या स्वामीनाथन को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब आइए फटाफट देख लेते हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा कराता हूं, क्या रिवीजन। इस हाल ही में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन सबको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ध्यान रखिए, रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। विकासशील को एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। रविंदर त्यागी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का सीएमडी बनाया गया है। नादिया केल्विन को नए प्रेसिडेंट बनाया गया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का। सेंथिल पांडियन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत के राजदूत बने हैं, भारत की तरफ से राजदूत है। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी बने हैं हाल ही में। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री पंजाब प्रांत में। देवेंद्र झझरिया भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने। मरियम नवाज, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला मुख्यमंत्री बनी है पहली, कहां? पंजाब प्रांत में, इसके पाकिस्तान के। एएस राजीव, ये प्रश्न आया था सीएचएसएल में, ये आपको ध्यान रखना। एसएससी के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो एएस राजीव। राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। नवनीत सहगल प्रसाद को भारतीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार को सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आप बताएं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेंटिल परमाणु मिसाइल, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित की गई है? देखिए, सेंटिल न्यूक्लियर मिसाइल की बात हो रही है, सेंटिल आइलैंड की नहीं। सेंटिल आइलैंड जो कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप पर है, जहां जरावा ट्राइब ने, याद है, एक अमेरिकी फोटोग्राफर की हत्या कर दी थी, ठीक है? तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसको हाल ही में यूएसए द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसको? सेंटिल न्यूक्लियर मिसाइल को। आइए इससे जुड़े सारे पहलुओं को देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, अमेरिकी सेना ने LGM-35, इसका नाम है, सेंटिल इंटरकॉन्टिनेंटल। इंटरकॉन्टिनेंटल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मार करने की इसकी क्षमता है, इसके विकास किया है, जो 5500 किलोमीटर की सीमा तक या 30 मिनट के भीतर वैश्विक स्तर पर किसी भी लक्ष्य को हिट कर सकता है। यूएसए का राष्ट्रपति है जो बाइडेन, राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है। एक बार इसका मैप जरूर देख लिए। ये देखिए, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ है, ऊपर कनाडा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेक्सिको ये रहा, और आपका ये ब्राजील, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक बार इसका फिजिकल मैप जरूर देख लीजिए। देखिए, पूछा गया था अभी यूपीएससी के एग्जाम में, अपलाशियन माउंटेन्स कहाँ है? तो ये देखिए, ये रहा अपलाशियन माउंटेन। न्यूयॉर्क सिटी ये रहा। वाशिंगटन डीसी जो इसकी कैपिटल है ये रही। पूछा जाता है कई बार ग्रेट लेक्स कौन है? तो होल्स याद रखिए, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, होल्स, ये आपको याद रहना चाहिए। वहीं रॉकीज माउंटेन पूछ लिया था तो याद रखिए यूनाइटेड स्टेट्स। साथ में सेंट हेलेना आइलैंड आपने देखा यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा था कि भाई रॉकीज तो यहाँ पे, एंडीज माउंटेन कहाँ है? तो एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 5 जुलाई, सी 15 जुलाई या डी 21 जुलाई। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दुनिया की आबादी आधिकारिक तौर पर 8 अरब को पार कर चुकी है, बहुत ही बड़ी जनसंख्या है। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष ना किसी भी विषय की घोषणा नहीं की है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर पूछा जाए विषय क्या है तो आपको पता होना चाहिए, इस साल इसकी घोषणा नहीं हुई है। वैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हर साल इसकी घोषणा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आइए जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे सारे देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को हम मनाते हैं भाई भगवान का दिवस, डॉक्टर्स इज अ गॉड, तो नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व यूएफओ दिवस। 4 जुलाई को हम मनाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को हम विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं। जूनोसिस से आपको क्या समझते हो? जानवरों से होने वाली डिजीज।
7 जुलाई को इस्लामिक नया साल मनाते हैं। 10 जुलाई को हम वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस, बहुत ही सादगी दिवस। किसने कहा था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बेस्टिल दिवस या फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। बेस्टिल जब भी याद आए तो ध्यान रखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं 15 जुलाई को। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस जो हमारा 2000 में याद है आपको, 2000 में क्या हुआ था, 1990s में, 2000 में पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें कारगिल के बहुत सारे हमारे जो जवान शहीद हुए थे कारगिल में, उन्हीं की याद में दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, लीवर से संबंधित डिजीज है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए प्रधान प्रायोजक कौन बना है? प्रिंसिपल स्पॉन्सर की बात हो रही है इसमें। ए रिलायंस, बी टाटा, सी अडानी ग्रुप या डी एचडीएफसी। इसका सही उत्तर है सी, अडानी ग्रुप को हाल ही में यह सौंपा गया है। क्या? ये प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसकी बिड लगती है तो इन्होंने सबसे हाई बिड दी थी। इसी के साथ आइए ओलंपिक से जुड़े सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस साल ध्यान रखिएगा बिल्किश मीर ये भारत के हैं जिनको पेरिस में होने वाले 33वां ग्रीष्मकालीन, कौन सा 33वां ग्रीष्मकालीन, ठीक है, एक तो ग्रीष्मकालीन होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं समर ओलंपिक्स, एक होता है विंटर ओलंपिक्स, तो ये ग्रीष्मकालीन है। तो इनको ज्यूरी सदस्य नियुक्त किया करने वाले पहले भारतीय हैं, पहली बार कोई भारतीय इसमें ज्यूरी बना है। वहीं अभिनव बिंद्रा को 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए टार्च बीरर चुना गया है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक्स में पुरुष ध्वजवाहक कौन है? शरद कमल। थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक 2024 के अध्यक्ष बने हैं। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है? ओलंपिक फ्रिज। अच्छा, हो कहां रहा है? अगर मैं कहूं कहां हो रहा है तो ध्यान रखिएगा पेरिस कहां हो रहा है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूं, याद रहेगा, नहीं तो आप कहेंगे सर की स्पेलिंग गलत रहती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी तजाकिस्तान या डी उज्बेकिस्तान। इसका सही उत्तर है ए, हाल ही में कजाकिस्तान में यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, यह ध्यान रखिए। इसके अंदर कौन कौन से मुख्य देश हैं तो जाएंगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये इसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं 5 देश, क्या आपको ध्यान रखिए। इनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना, ये आपको ध्यान रखिए। उज्बेकिस्तान की क्या है तो ध्यान रखिए तशकंत, तशकंत समझौता हुआ था ना, ये आपको याद रहेगा। तो यूटी, यूटी से याद रहेगा। किर्गिस्तान की बिश्केक है, मैंने कहा था ना किग, बिश देता है क्रिग, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, आपको ध्यान है। तजाकिस्तान की दशानबे, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहां आयोजित किया गया है? ए इंडिया, बी रशिया, सी चाइना या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी, हाल ही में रूस में यह आयोजित किया है, यह ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देख लेते हैं कि फोरम का आयोजन जब वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका विषय के साथ किया जा रहा है। इसके सदस्य कौन हैं? तो इसके सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो अगर कहें कि इसकी स्थापना कब हुई तो ध्यान रखिए 2009 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2009 में रूस में पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था। 2010 में शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका। पहले ये ब्रिक बोला जाता था, क्या बोला? ब्रिक, बाद में एस हो गया, ब्रिक्स। अच्छा, नए सदस्य इसमें 7 शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिरिश, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये आपको ध्यान रखना। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसी के साथ एक बार इसका इंपॉर्टेंट मैप देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, लाल रंग से वो हैं जो इसके अभी परमानेंट मेंबर्स हैं, और ग्रीन से वो हैं जिन्होंने नए मेंबर इसके बने हैं 2024 में, और ये येलो हैं जो इन्होंने अप्लाई कर रखा है, अभी इनकी मेंबरशिप कंफर्म नहीं हुई, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शहर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसका सही उत्तर है बी,
नीति आयोग द्वारा इसका ध्यान रखिएगा शिलान्यास किया गया था, उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, शहर कार्यक्रम। इसी के साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो महिला उद्यमी मंच जिसे WEP कहे जाते हैं, और ट्रांस यूनियन सिविल ने शहर की शुरुआत इस साल की है, जिसका उद्देश्य व्यापक विकास के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने की सुविधा के लिए महिला उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना है। महिला उद्यमी मंच भारत में इच्छुक और साथ ही स्थापित महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के और समर्थन करने के लिए नीति आयोग द्वारा भारत सरकार की एक पहल है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही फिलहाल में भारत सरकार द्वारा महिलाओं उद्यमियों के लिए योजनाएं देख लेते कौन कौन सी है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए है। सीड पूंजी योजना महिलाओं के लिए है। प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं महिलाओं के लिए हैं। जिला और औद्योगिक केंद्र के लिए ट्रेड पर आय सृजन योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडल, स्वनियोजन महिला संघ सेवा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हज समिति को किस मंत्रालय के तहत रखा गया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर इसको रखा गया। पहले ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, लेकिन अब ध्यान रखिएगा बी माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आ गया है। इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार ने विदेश मंत्रालय की जगह अल्पसंख्यकों मामले को मंत्रालय को हज समिति के लिए नए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, हज के लिए हम कहां जाते हैं? मक्का। ठीक है, मक्का। मक्का कहां पर है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए, मक्का कहां पर है? अच्छा, इन तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए CGI जेदा में है। CGI कहां? जेदा में है, द्वारा स्थापित अस्पताल और अस्पतालों के लिए दवाएं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। कौन? तो ये हमारी हज कमेटी, ये ध्यान रखिए। जो इनको सब्सिडी मिलती है हज कमेटी ही देती है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत क्रिकेट के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए, गौतम गंभीर को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत अच्छे कोच और बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। इससे पहले ध्यान रखिएगा, राहुल द्रविड़ हैं, जिनकी अगुवाई में भारत T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है 2024 का। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ICC 2019 विश्व कप 2024 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत को हराया था। ICC T20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? बांग्लादेश। ICC T20 पुरुष विश्व कप की मेजबानी इस साल किसने करी है? USA और वेस्ट इंडीज ने, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? भारत ने ना दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था फाइनल में। कहां हुआ था सर? बारबाडोस, ये आपको ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज में। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडिया के बॉलर है। क्या है? बॉलर है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है इन्होंने। ICC एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बार जीती है, पता है अभी तक ये वर्ल्ड कप 6 बार। हारा कौन था इस बार? भारत। ICC एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में कहां होगी? तो इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, भाई अफ्रीकन कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना, यहां पर आयोजित होगा। महिला प्रीमियर लीग 2024 RCB ने जीती थी, जिसकी कैप्टन थी स्मृति मंदाना। दिल्ली कैपिटल्स इसमें हारी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स। हारा कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी 2024 कौन जीता था? मुंबई। हारा कौन था? विदर्भा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMO की परिषद का 132वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी टोक्यो, या डी लंदन। इसका सही उत्तर है डी लंदन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। साथ में अगर मैं कहूं एक बार इसका मैप जरूर देखिए। देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये रहा लंदन, यहाँ बीच में इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और लंदन को अलग करती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिए। स्पेन की मैड्रिड, पोर्चुगल की लिस्बन। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया था भाई राजधानियों पे, तो आपको ध्यान रखना। इटली की पूछा गया था रोम, ये आपको ध्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, उससे पहले इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें। तो भारत ने समुद्री सुरक्षा उत्कृष्टता के साथ साथ समुद्री परिवहन के लिए अभिनव क्षेत्रीय केंद्र का प्रस्ताव दिया है इसमें। साथ में भारत ने सतत समुद्री परिवहन के लिए दक्षिण एशियाई उत्कृष्टता केंद्र, ये आपको ध्यान रखना, स्पेस स्मार्ट रिलेटेड टू क्या है? तो दक्षिण एशियाई उत्कृष्टता केंद्र, जिसमें समुद्री परिवहन के लिए भारत ने अपने प्रस्ताव को डिस्कस किया है। ठीक है,
एमओ कब फॉर्म हुआ था? 1948 में। मुख्यालय इसका यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। इसकी प्राथमिकता क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिपिंग के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा विकसित करना है। साथ में उसको बनाए रखना है समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताएं, कानून मामले, तकनीकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और शिपिंग की दक्षता शामिल है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।